Hello, Namaste. I'm Dr. Preeti Singh. I'm a dentist, aesthetic physician and laser therapist. और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेंटेन ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन मेंटेन करने का सबसे पहला तरीका होता है ब्रशिंग का। हम ब्रश कैसे करते हैं? क्योंकि व्हेन यू स्माइल यू सी ओनली योर फ्रंट टीथ अगर क्लीन है तो हमें लगता है हमारे दांत साफ हैं। और कभी हम पीछे की साइड देखने की कोशिश ही नहीं करते कि दांत के पीछे यानी लिंगुअल साइड कितनी गंदगी जमा है, और वो लेयर बाय लेयर वो इकट्ठा होती रहती है जो हमारे ब्रश से क्लीन नहीं होती है। और हमें आइडियल टेक्निक पता भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को आइडियल टेक्निक नहीं पता होती है ब्रशिंग की, कि कैसे ब्रश करें। उस वजह से भी हम अपने दांतों को 100% क्लीन नहीं कर पाते हैं। और जब आप अपने दांतों की क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो कैविटीज़, मुंह से बदबू आना, आपके मसूड़ों से खून आना, दांतों का कमज़ोर हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसे हम पायरिया भी कहते हैं। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है, डेंटिस्ट के पास जाना होता है डेंटल क्लीनिंग के लिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर आप मुझे डेंटल क्लीनिंग के लिए क्यों एडवाइस कर रहे हैं जब मेरे दांत साफ़ हैं। लेकिन डेंटिस्ट के पास जब आप जाते हैं तो वो अपने डेंटल टूल्स से आपको दिखाते हैं कि कितनी गंदगी हमारे दांतों के बीच में, दांतों के पीछे जमा रहती है, जिसके लिए हमें प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक भी आनी चाहिए। जो आइडियल ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है, कैसे करनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम ब्रश लेते हैं हम जल्दी में होते हैं और हम दांतों को सिर्फ सामने से साफ़ करके उसे उतना ही ख़त्म कर देते हैं। असली जो टेक्निक होती है, जो रियल टेक्निक होती है ब्रशिंग की, वो मैं आपको बताऊंगी और वो एक्सप्लेन करूंगी कि आपको अपने दांतों को कैसे साफ़ करना चाहिए। एंड सेकेंड, हमें हमेशा जो भी हम ब्रश करते हैं वो 3 मंथ्स में चेंज कर लेना चाहिए। वो भी बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उनके ब्रश सही हैं, वो 3 मंथ्स में क्यों चेंज करें। तो जो भी ऐसा सोचते हैं कि मैं 3 मंथ्स में ब्रश क्यों चेंज करूं, मेरे ब्रश तो अभी भी वैसे ही हैं, तो उनको आइडियल टेक्निक जो होती है ब्रशिंग की वो नहीं पता होती है, इसलिए उनके ब्रश कभी ख़राब ही नहीं होते हैं। आइडियली हम अगर सही तरीका जो अपनाते हैं ब्रशिंग का, उसमें हम 3 मंथ्स में हमें ब्रश चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ब्रिशल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे वीक, फ्रिजाइल हो जाते हैं। साथ में उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने के भी चांसेस होते हैं। थर्ड थिंग, टंग क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग ब्रश करते हैं बट टंग क्लीनिंग नहीं करते हैं। जैसे हमारे दांत के ऊपर एक सॉफ्ट लेयर गंदगी की जमा होती है, जिसे हम अपनी डेंटिस्ट्री लैंग्वेज में प्लैक बोलते हैं, जो हम क्लीन करते हैं ब्रश से। वैसे ही हमारे जीभ को अगर हम साफ़ नहीं करें तो उस पर भी एक लेयर, एक कोट जमा हो जाता है, जिसको हमें क्लीन करना होता है। वो या तो हम ब्रश से करते हैं या फिर टंग क्लीनर यूज़ करते हैं। अगर हम वो नहीं करें तो मुंह से हमारे बदबू और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। फोर्थ, फ्लॉसिंग क्यों हम करते हैं? क्योंकि हम 2 दांतों के बीच ब्रश से सफाई नहीं कर सकते। 2 दांतों के बीच में सफाई के लिए हमें हमेशा फ्लॉस की ज़रूरत होती है। 70 to 80% पीपल फ्लॉस यूज़ ही नहीं करते हैं। बट आपको रेगुलरली, आप एक ही बार यूज़ करो, सुबह शाम नहीं करो, एक ही बार यूज़ करो, बट फ्लॉस ज़रूर करो। क्योंकि फ्लॉसिंग से भी आपके 2 दांतों के बीच की सफाई अच्छी हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। मार्केट में बहुत सारे फ्लॉसिंग टूल्स हैं। फ्लॉस इज़ लाइक अ थ्रेड, और हमें इसे यूज़ कैसे करना चाहिए? फ्लॉस, यू शुड होल्ड द फ्लॉस फॉर्मली बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर एंड स्लाइड बिटवीन द टीथ इन अ सी शेप मैनर, अप एंड डाउन मोशन। तो आप जब भी थ्रेड पकड़िए, स्लाइड करिए दांतों के बीच में एंड अप एंड डाउन मूवमेंट कराइए। उससे जो भी दांतों के बीच में गंदगी होती है या प्लैक होता है या बैक्टीरिया फिल्म होती है, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। तो फ्लॉसिंग वंस अ डे बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, माउथ वॉश बहुत तरीके से हेल्प करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर गुड ओरल हेल्थ। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ एसिड इन द माउथ। ये क्या करता है, हमारे मुंह में जो एसिड फॉर्मेशन होता है उसे कम करता है। एंड इट क्लीन्स द हार्ड टू ब्रश एरियाज, मीन्स कि जहाँ पे हम ब्रशिंग से थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है क्लीन करने में दांतों की, तो वहाँ पे माउथ वॉश बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ ये बच्चों के लिए और जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स, ओल्डर पीपल हैं, उनके लिए जो प्रॉपर तरीके से ब्रश और फ्लॉस नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत हेल्प करता है। माउथ वॉश हमेशा आपको अपने डेंटिस्ट की सलाह से यूज़ करना चाहिए। कौन सा, क्योंकि बच्चों के लिए और जिनके दांत सेंसिटिव हैं उनके लिए कुछ ब्रांड्स में माउथ वॉश, स्पेसिफिक माउथ वॉश होते हैं, जो आप अपने डेंटिस्ट की एडवाइस से ही लें। कितने दिनों तक यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे।
ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको ड्राई माउथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राई माउथ में क्या होता है कि सलाइवा का फॉर्मेशन कम होता है, जिसकी वजह से टूथ डिके होता है, कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको अपने डाइट में cut down your sugar and acidic foods, because sugar converts into acid and it harms the outer layer of the teeth. ये क्या करता है, अगर एसिड बनेगा तो वो दांतों की आउटर लेयर इनेमल को हार्म पहुंचाएगा, जिससे दांत वीक हो सकते हैं और दांतों को इरोड कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी एनकरेज करता है और जो ओरल कैविटी का पीएच होता है उसे लोअर करता है, जिसकी वजह से दांतों में इरोजन होता है एंड कैविटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर अवॉइड टू एसिडिक फूड्स एंड शुगर। एंड इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग योर ओरल हाइजीन, तो बहुत सारे हार्मफुल ओरल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे दांतों को तो हार्म करते ही करते हैं, साथ में वो डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही सिंपल टेक्निक है ओरल हाइजीन मेंटेन करने की। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, एंड आइडियल टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, टंग क्लीन करें, फ्लॉस यूज़ करना है आपको वंस अ डे, और शुगर एंड एसिडिक फूड्स कट डाउन करने हैं अपने डाइट से। माउथ वॉश आप ज़रूर यूज़ करें अपने डेंटिस्ट के, जो भी आपके डेंटिस्ट आपको रेकमेंड करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टीथ, बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा माउथ वॉश लेना है, एंड सेंसिटिव टीथ है तो उसके लिए कौन सा माउथ वॉश, वो आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से बेटर बता सकते हैं। एंड साथ में आप वार्म सेलाइन रिंसेस भी कर सकते हैं। वार्म सेलाइन रिंसेस भी हेल्पफुल होता है, और आप ये बहुत ही मैंने सिंपल वेज बताए हैं ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के, और आप इसे फॉलो करें और चेंज देखें, बिकॉज अचीविंग अ हेल्दी टीथ टेक्स अ लाइफ टाइम ऑफ केयर। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे फॉलो करें और चेंज देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो वीडियो में बनाऊँ तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।